वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये करंट अफेयर्स 2, 4, 6 महीने पुराने हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसमें से छाट कर लिए गए हैं। तो ये टेस्ट नंबर होगा 222, 221 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 222 तक पहुँच सकते हो। समय कम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। 2 प्रश्न हैं, क्या आप आंसर करते हैं इनका? कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, तो इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, याद रखिएगा इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज अंतिम महीना है, इस अंतिम दिन है इस महीने का, 31 अगस्त को ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 तारीख को या 4 तारीख तक जो है यूपीएससी का एडमिट कार्ड आने वाला है। समय कम है, 1 महीना, जिनको भी पेपर देना है लगे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2020, 2021, 22 या कोई और, 24 या 25? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित है, यही वर्ष जिसमें आप जी रहे हो, 2020। तो पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को शांति एवं विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और वर्ष 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इन तीनों को याद रखिएगा, 20, 21, 22। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा ने किस कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार जुलाई 2020 में संभाला है? इन्फोसिस, TCS या फिर HCL या विप्रो? भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा बनी है HCL की चेयरपर्सन। तो देखिए, रोशनी नडार मल्होत्रा को HCL के चेयरपर्सन के रूप में जो है जुलाई 2020 में, उनको जुलाई 2020 में अभी हाल ही में कार्यभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही चुंबी घाटी न्यूज़ में रही है। यह घाटी किन देशों के बीच जंक्शन पॉइंट पर स्थित है? बताइए कौन कौन से देश हैं, किन देशों का जंक्शन पड़ता है इसमें? चुंबी घाटी न्यूज़ में रही। भारत, भूटान और तिब्बत। भारत, भूटान और तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत के सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह घाटी, कौन सी घाटी? चुंबी घाटी, बेहद संवेदनशील है। यह घाटी भारत, भूटान और चीन यानी तिब्बत के जंक्शन पॉइंट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी गई है। कब दी गई है? 26 जनवरी 2020 को, 26 जून 2020 को, 25 जून 2020 को, 27 जून 2020 को या 1 जनवरी 2020 को? द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना कब मंजूरी दी गई इसको? देखिए, विश्व बैंक ने 25 जून 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत और इजरायल के बीच जुलाई 2020 में किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? किस क्षेत्र में हुआ है? रक्षा विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा या फिर कृषि, एग्रीकल्चर यानी? भारत और इजरायल के बीच जुलाई 2020 में किस क्षेत्र को लेकर समझौता हुआ है? इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे। देखिए, साइबर सुरक्षा को लेकर। तो जुलाई 2020 में भारत और इजरायल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तीव्रता से हो रहे डिजिटीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने हेतु साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है इनमें से जुलाई में कब? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृप और विश्व में उनके योगदान को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नवीन रोजगार छतरी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? किसने प्रारंभ किया है छतरी योजना को? नवीन रोजगार, नए रोजगारों के लिए
उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन रोजगार योजना, योजना का नाम है छतरी योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास करना है। इसका प्रारंभ हुआ है 28 जुलाई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जुलाई 2020 में कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ इसकी शुरुआत हो गई? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 2 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जून 2020 में किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में विजय दिवस परेड में सैन्य दल ने भाग लिया? भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, इटली। ये था रूस का, सी। तो देखिए 24 जून 2020 को रूस के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? अफगानिस्तान इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की। और देखिए यह विश्व व्यापार संगठन ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश है। ये नहीं होगा, यहाँ पर में होगा। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश है विश्व का ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करना है। कब तक करना है? 2026, 2025, 2030 या 2024? देखिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 2025 तक इसका आंसर है, कई सालों से, याद रखिएगा इसको। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक मतलब टीबी को 2025 तक समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया है? किसने किया है रोजगार बाजार का शुभारंभ? इनमें से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। तो केजरीवाल दिल्ली सरकार ने किया है। तो देखिए दिल्ली के द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया, दिल्ली सरकार। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? केरल है, याद रखिएगा। केरल में आए थे सबसे पहले 2 मामले सामने, बी। तो भारत में सर्वप्रथम केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमन कर दिया है? अब तोमन कर दिया, आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रियाल पता होगा तब भी आंसर लगा दोगे आप। इसका क्या है? सऊदी अरब तो है नहीं, कतर भी नहीं है, बताइए ईरान या इराक? ईरान। तो मई 2020 में ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक ऑफिशियली मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश का नाम बता दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत महामारी फैली थी यूरोप के इटली में। क्या इसका उत्तर इटली है? ऑप्शन में नहीं है, बताइए कौन सा है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश है जो ऑफिशियली मुक्त हो गया है कोविड-19 महामारी से। तो देखिए स्लोवेनिया मई 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और ये ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पूछे जाने की संभावना 100%। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।